हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करने जा रहे हैं। बेसिकली ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करेंगे इसके अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। विश्व एवं भारत का इतिहास करेंगे हम, बिल्कुल एंशियंट से लेके डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट होगा। बेसिकली हम एक यूँ समझ लो आपके लिए एक पीडीएफ है, उसकी थ्रोली रीडिंग करनी है हमें, और उसके साथ साथ हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, पूरा हमारा जब तक देश आज़ाद नहीं होता 1947 तक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम थ्रोली रीडिंग करेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक कालीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया तथा चीन की सभ्यताओं में से एक है। अगर बात करें इस सभ्यता के समय काल की, तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका काल माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये निर्धारित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम नगर सभ्यता किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा के खंडरों का वर्णन 1842 में, जो हड़प्पा है वहाँ पे जो खंडर थे उनका वर्णन 1842 में चार्ल्स मेसन ने अपने बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब के विभिन्न यात्राओं के विवरण में किया था। जो चार्ल्स मेसन थे, इन्होंने बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब की यात्राएं की थी, और उसी के दौरान इन्होंने हड़प्पा के खंडरों का वर्णन किया था 1842 में, ठीक है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तो 1856 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कौन थे? कनिंघम। तो इन्होंने क्या किया? देखिए, ये महानिदेशक थे, और हड़प्पा स्थल का अवलोकन, मतलब वहाँ की जो छानबीन थी हड़प्पा स्थल की, वहाँ ब्रिटिश इंजीनियर कौन थे? कौन थे? जॉन और विलियम बंटन कराची और लाहौर शहर को जोड़ने वाली ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी लाइन बिछा रहे थे, ठीक है। देखिए, जो लाहौर और कराची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची और लाहौर को जोड़ने वाली ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी लाइन, ये को किसने बिछाई है? ये बिछाई है जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, जॉन विलियम और बंटन। उसके बाद आगे बात करें तो देखिए, 1872 और 75 में कनिंघम ने हड़प्पा की पहली मोहर का प्रकाशन किया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा की पहली मोहर का प्रकाशन किसने किया, तो 1872 से 75 में किसने किया? कनिंघम में, ठीक है। और कनिंघम कौन थे? मैंने आपको ऊपर बताया ना, वो थे जिन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। कनिंघम थे जो महानिदेशक थे हड़प्पा स्थल के अवलोकन के, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, ठीक है। उन्होंने मोहर का प्रकाशन किया था, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। तो जब 1921 में, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए ना कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब कराई गई, तो ये 1921 में करवाई गई थी, ठीक है। और जिस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, अगर आपको बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समय काल को कौन से युगीन का नाम दिया गया था, तो आपके पास ऑप्शन होंगे कांस्य सभ्यता, स्टील सभ्यता, तांबा सभ्यता। क्योंकि वैसे इसके अंदर तांबा, टीन और कांसा, ये तीन ही चीज़ पाई गई थी हड़प्पा स्थल में, ठीक है। इसलिए ये कांस्य युग का नाम दिया गया था इसे, ठीक है। क्योंकि इस समय तक कांसा ही एकमात्र मिश्र धातु थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात पहला नगर था, ठीक है। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। अब इसकी सीमाएं किससे कहाँ लगती थी, कौन कौन से राज्यों से लगती थी, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये सभ्यता
भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में फैली हुई थी। ठीक है, एक बार दोबारा लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। पंजाब सिंध के बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में फैली हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर, मेरठ, पश्चिमी में बलूचिस्तान के मकरान, समुद्र तट के सुत कांडोर, उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर और उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसमें हम स्टैटिक जी के भी साथ साथ कवर करते रहेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मांडा शहर, जम्मू कश्मीर का मांडा शहर किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद तक मिलता है। ठीक है, ये थी इसकी सीमाएं। आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहला स्थल, जैसे कि आपको पता है, सभ्यता में सबसे पहला, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला इम्पोर्टेंट नगर किसे बोला गया था? हड़प्पा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इसे हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं बार बार, बट सभ्यता तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर मिला था। ठीक है, सो देखिए हड़प्पा इस सभ्यता का पहला नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा को किसने खोजा, तो आपके पास ऑप्शन में होगा दयाराम साहनी। ठीक है, और ऐसे ही फिर बात करें तो नीचे और भी बात करेंगे। तो देखिए सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। मैंने आपको ऊपर भी बता दी ये बात। ठीक है, महानिदेशक थे। और हड़प्पा लाहौर से 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पश्चिमी प्रांत के मांटो मोगरी जिले की रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। हर स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी करके आता है इसका, लेकिन इसका आंसर है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी नगर थी। मतलब देखिए जैसे हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी हड़प्पा थी। ठीक है, यहाँ से ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे क्या होते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? सर्कल। ठीक है, 6 अन्नागार एक कतार में श्रमिक आवास, मातृ देवी योनि के रूप में पूजन, कब्र, जीवाश्म, चित्रित मातृभांड, तांबे का दर्पण, श्रृंगार बॉक्स तथा पासा प्राप्त हुआ है। देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। वहाँ पे आपको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब चीज़ें ढूंढी हुई क्यों जाती हैं, इनसे क्या पता चलता है। देखिए अब अगर वहाँ पे पता चला कि चित्रित मर्दभांड मिला है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वहाँ पे पेंटिंग भी की जाती थी, लोगों को पेंटिंग का नॉलेज था, मिट्टी के बर्तन भी थे वहाँ पे, दर्पण मिला, मतलब तांबे का दर्पण मिला, तो लोगों को पता था मिरर के बारे में वहाँ पे। ठीक है, श्रृंगार बॉक्स मिला, पासा प्राप्त हुआ, मतलब गेम भी खेलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे पासा मिला, मतलब वो शतरंज खेलते थे उस टाइम पे। एकमात्र शतरंज एक ऐसा खेल है जो हड़प्पा सभ्यता में खेला जाता था। ठीक है, और मातृ देवी योनि के रूप में मिली, मतलब हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, वहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, सो ये सारी बेसिक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। जो इस बात का प्रतीक है कि इस सभ्यता के लोग कृषि के माध्यम से अनाज का उत्पादन किया करते थे। तो और जैसे स्टार्टिंग में बोला 6 अन्नागार मिले ना, तो उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि के माध्यम से अनाज उत्पन्न किया करते थे। शवों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये गाड़े जाते थे ना, उनको उस टाइम पे दफनाया जाता था।
और चित्रित मर्द भांड से ये पता चलता है कि लोग कला प्रेमी थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया वो कला प्रेमी थे। तांबे के दर्पण एवं श्रृंगार बॉक्स बताता है कि श्रृंगार प्रेमी भी थे। मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, जिससे हेतु पासे का उपयोग किया जाता था। समझ में आ गया। हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करा हमने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो देखिए मोहनजोदड़ो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर है। ठीक है, यह हड़प्पा से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कराची के निकट सिंधु नदी के किनारे पर लरकाना जिला में स्थित है। तो समझ में आ गया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। और सोन जॉन मार्शल ने किसको बोला था? राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में खोज की मोहनजोदड़ो की। ये 1922 में की। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा नगर भी कहते हैं। समझ गए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा नगर भी कहते हैं। यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, कांसे के नगर नर्तकी, प्रतिमा, कुम्हार, भटिया, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला व्यक्ति, पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक आकृति मिली है जिसमें आधा भाग मनुष्य और आधा भाग किसका है? घोड़े का। सॉरी, उसमें आधा भाग घोड़े का नहीं बाघ का है। ठीक है, बाघ का। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाला नगर। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ठीक है, और 11.88 मीटर लंबे और 7.1 मीटर चौड़े तथा 2.43 मीटर गहरे इस जलाशय में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। उन्हें जोड़ने के लिए जिप्सम प्रयोग में लाया गया है। फिर बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नगर आता है राखीगढ़ी। ठीक है, तो देखिए यह स्थल भारत के हरियाणा प्रांत में हिसार जिले में, अभी आपसे पूछा जाए कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा जिले में है, हिसार जिले में। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है? तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे तट पर स्थित है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इम्पोर्टेंट है, क्या विशेषताएं थी? देखिए, व्यवस्थित नगर नियोजन, अच्छी खासी फैसिलिटी में लोग, जो मकान थे एक लाइन में थे। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, चुनहदड़ों को छोड़कर सभी नगर किलेबंद थे। तो चुनहदड़ों को छोड़कर सभी क्या थे? नगरबंद किले थे। ठीक है, देखिए बेसिकली चुनहदड़ो मेरे ख्याल से गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और ये किलेबंद नगर क्यों हुआ करते थे उस टाइम पे, मैं आपको इसका रीज़न अभी बताऊंगा। क्योंकि वहाँ पे युद्ध का टाइम भी हुआ करता था और वो अपनी उसमें सीमित रहते थे। ठीक है, अच्छी खासी भूमिगत जल निकास प्रणाली थी, मतलब आज भी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वैसा ही था। अंडरग्राउंड था सब कुछ। फिर बात करें सेकंड कृषि की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विकसित कृषि का ज्ञान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का लोगों को ज्ञान हो चुका था। कृषि का ज्ञान तो लोगों को न्योलिथिक में हो गया था, न्योलिथिक पीरियड में। ठीक है, मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और न्योलिथिक। तो उस न्योलिथिक में भी हो गया था, लोगों ने वहाँ पे हंटर और गैदरिंग बंद कर दी थी और वहाँ पे क्या कर दिया था उन्होंने, कृषि करना, उस कृषि बना के खाने को उत्पाद करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये लोग खेतों में हल का उपयोग भी करते थे और हल का उपयोग करने के अवशेष राजस्थान से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगन से।
जो राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, देखिए जो राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास आदि इनके द्वारा उत्पादित प्रमुख फसलें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के ज्ञान रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। तो कपास के बारे में जिन लोगों को पता था सबसे पहले वो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। वे केवल कपास का ही उत्पादन नहीं करते थे बल्कि वे धागों व कपड़ों का भी निर्माण करते थे, ठीक है। सो जो बुनने की जो बुनकर होते थे, आपको पता चल रहा है बुनने की स्टाइल वहीं से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पशुपालन के बारे में। इस सभ्यता के लोगों को भेड़, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कछुआ, हाथी, चीता, ऊंट, घोड़ा आदि का जानकारी थी। कुबड़ वाला सांड इनका सबसे प्रिय पशु था, ठीक है। पशुपालन में आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी व्यापार की। तो देखिए इस सभ्यता के लोग व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त अन्नागारों से होती है। व्यापार के लिए इस सभ्यता के लोग मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे। इस सभ्यता के लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे। और देखिए वैसे कर्नाटक की कोलार की खानों से तांबा, खेतड़ी के राजस्थान से खानों से टीन तथा देखिए दोबारा सुनिए, सोना मिलता था उनको कर्नाटक की कोलार की खानों से, ठीक है। राजस्थान से मिलता था इनको तांबा खेतड़ी से। टीन मिलता था इनको अफ़गानिस्तान से। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलवा शब्द का उपयोग सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस सभ्यता के लोग लोहा नहीं जानते थे, ठीक है। सो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा प्रचलित था, लोहे के बारे में लोगों को पता था, तो आप सिंपली बोल दोगे नहीं, नहीं पता था। और आर्यों ने हड़प्पा के लिए हरियूपिया शब्द का उपयोग किया था। ग्रीक लोगों ने हड़प्पा वासियों के लिए सिंडन शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। सिंडन शब्द का प्रयोग कपास के लिए किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंडन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो कपास के लिए, ठीक है। सिक्कों के कई प्रमाण नहीं मिला, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है वहाँ पे सिक्के इतने प्रचलित नहीं थे उस टाइम पे। इससे पता चलता है कि लोग वस्तु विनिमय व्यापार करते थे। राजनीतिक कैसी होती थी इसके कोई साक्ष्य नहीं है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है वस्तु विनिमय। क्या होता है वस्तु विनिमय? वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। गाँव में आज भी ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे किसान होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं और उसके बदले में गेहूँ, अनाज ये सब लेते हैं किसानों से, ठीक है। सो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की प्रणाली कौन सी थी, तो आप सिंपल ये आंसर करोगे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। हड़प्पा के मर्द भांड उस समय चौक से निर्मित मर्द भाड़ों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। इन मर्द भाड़ों को आग में पकाने के बाद गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के चित्र उकेरे जाते थे, इसलिए इन्हें चित्रित मर्दभांड के नाम से भी जाना जाता था। तो इससे पता चलता है वह कला भी जानते थे, कला के प्रिय भी थे, ठीक है। फिर मापतोल की बात करें तो देखिए हड़प्पा में मापतोल का उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता था। इस काल के लोग मापन में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 32, 64 इत्यादि का उपयोग करते थे। माप के लिए मिट्टी का पत्थर के बने घनाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार बाँटों का उपयोग होता था। बाँट क्या होते हैं? बाँट जो अभी आप किसी मार्केट में चले जाओ, पुराने मार्केट में जैसे आज़ादपुर मंडी साइड, तो बहुत कुछ लोगों के पास आज भी बाँट मिलते हैं, वो यूज़ करते हैं। 1 केजी का बाँट होता है उनके पास लोहे का बना हुआ, ठीक है। सो इसी के साथ अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो मैंने आपको बताया मातृ देवी और ओवरा की उपासना किया करते थे। इनका धार्मिक दृष्टिकोण लौकिक तथा व्यवहारिक था।
इस सभ्यता में कहीं भी मंदिर या मूर्ति पूजा के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में ताबीज़ प्राप्त हुआ, जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग जादू टोन में विश्वास रखते थे। ठीक है, सो ये हमने विशेष कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, विशेषताएं पढ़ी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आगे हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 20 मिनट की वीडियो रखेंगे और 20 मिनट की वीडियो की ऐसी सीरीज चलेगी, इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो ज़रूर देखिए, यहीं से कंटिन्यू होगी, आर्यंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।